सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। यहाँ राजा और रानियों को भी भगवान का दर्जा देकर कुल देवी और देवताओं के रूप में पूजा जाता है। ऐसी ही एक कुल देवी हैं जिया माता यानी जिया रानी, जिनका नैनीताल में मंदिर है। जिया माता के इस मंदिर में एक ऐसी विचित्र गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि ये गुफा नैनीताल से सीधे हरिद्वार निकलती है। इसलिए जिया माता का संबंध हरिद्वार से भी है, क्योंकि जिया रानी हरिद्वार के पुंडीर राजाओं की बेटी थी और कत्यूर वंश की रानी थी। इसलिए भारत के मंदिरों की सीरीज़ में मैं आज आपको ले चलता हूँ जिया माता के इस तीर्थ के दर्शन की ओर, जहाँ एक विशाल विचित्र शिला भी है जिसे जिया रानी का घाघरा कहा जाता है, लेकिन है ये एक विचित्र पत्थर। मैं यहाँ पर जिया रानी माता के मंदिर में आ चुका हूँ। मंदिर के बारे में बताने के लिए हमारे साथ बाबा जी है। बाबा जी हमारे साथ, बाबा जी से जानेंगे हम जिया रानी माता के बारे में। तो बाबा जी, आपको मेरा प्रणाम जी। जय। क्या इतिहास है, क्या मान्यता है माता की? एक बार हमारी राजमाता जिया रानी जी इसी गौला में नहाने को आई थी सर्वप्रथम। तो उन्होंने अपना नग्न अवस्था थी और उन्होंने अपना जो घाघरा था वो उस पत्थर पे जिस पे रखा है उसमें अब भी दाग बने हुए हैं। जिस रंग का वो घाघरा था उतने ही उसमें दाग बने हुए अब भी। उसके बाद में वो नहा रही थी तो मैया के जो बाल थे वो सोने के थे। अब वो सोने का जो बाल टूटा तो उस घोड़े के उसमें गिरा, जाके घोड़े के पैर में लगा। वो घोड़े वाले थे, पठान या कोई था। उन लोगों ने जब देखा तो वहाँ पे कुछ खजार भी नहीं थी और उस घोड़े के बाल से उनके पैर में घोड़े के लगा तो घोड़ा गिर गया। तो उसने देखा तो उन्होंने कहा ये सोने के बाल है। जब नीचे से निकाला तो देखा वो सोने के बाल थे। वो नदी आकर के और यहाँ मैया को यहाँ उनने छेड़ना चाहा, माता जी को। उसने निर्वस्त्र थी तो उनको वो जो था छेड़ना चाहा, लेकिन जो कुछ माता तो माता ही थी, फिर वो पीछे पड़ गया। अब उससे लड़ाई भी की, लेकिन लड़ाई के बाद में माँ तो माई थी, नहीं बच सकती थी, वो पठान था। लेकिन फिर मैया ने क्या किया कि फिर भगी। तो मैया यहीं से ये है यहाँ पे उसको मार के शब्बल से ऐसा फोड़ा और माता जी को मालूम ही था तो गुफा अंदर को प्रवेश हो गई मैया। मतलब उस पर हमला करने के बाद अंदर गुफा में माता जी? हाँ, नग्न वस्तु में थी। वो लहंगा जो था नीचे का वो वहीं पे रख दिया, पत्थर था, पत्थर का गोल गोल उसी पे रख दिया। तो माता के आकार का जैसी छवि उस लहंगा की थी, सेम वैसा ही वो लहंगा का वो आकार उसमें आ गया। बाद में वो पत्थर बन गया लहंगा, ठीक। और मैया जो थी यहाँ से फिर लोग कहते हैं हरिद्वार को गई है गुफा, तो मैया तो यहाँ से तद्रुप हो गई। अच्छा, ये गुफा कहते हैं कि यहीं से हरिद्वार को जाती है? हाँ, हरिद्वार गई है, मुक्तेश्वर गई है, मुजेड़ा गई, पता नहीं कहाँ। जिस रास्ते माता गई है हरिद्वार की तरफ उस जगह ये गुफा है पूरी? हाँ, पूरी गुफा ही से गई है। इस गुफा से छुपते छुपते या जाते? हाँ जी, छुपते छुपते यहीं से लुप्त हुई हैं। यहीं से माँ यहीं से गायब हुई है। फिर गोलू जी ने उनका रक्षा किया है, गोलू बाबा ने, गोलू देवता ने लड़ाई किया है, उसको मारा है और मैया चली गई। लेकिन गोलू देवता ने उनसे पठान हाँ लड़ाई किया है, सेनापति हुए, वो उनके भैरव हुआ। गोलू जी ना होते तो मैया को काफ़ी वो करता परेशान। हाँ, गोलू जी ने ही बचाया कुल मिला के। कत्यूरी राजवंश चंद्र राजवंश से पहले का था। कुमाऊं में सूर्यवंशी कत्यूरियों का आगमन 7वीं सदी में अयोध्या से हुआ। इतिहासकार इन्हें अयोध्या के सूर्यवंशी राजा शालीवान का संबंधी मानते हैं। इनका पहला राजा वासुदेव था। सबसे पहले वह उत्तराखंड के बैजनाथ आया। इनका शासन उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक फैला था। द्वाराहाट, जागेश्वर, बैजनाथ आदि स्थानों के मंदिर कत्यूरी राजाओं ने ही बनवाए हैं। 47वें कत्यूरी राजा प्रीतम देव की महारानी ही जिया रानी थी। प्रीतम देव को पिथौरा शाही नाम से भी जाना जाता है, जिनके नाम पर पिथौरागढ़ नगर का नाम पड़ा। जिया रानी का असली नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की दूसरी बेटी थी। अमरदेव की पहली बेटी की शादी प्रीतम देव से हुई थी। 1398 में जब समरकंद का शासक तैमूर लंग मेरठ को लूटने के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ रहा था, तब अमरदेव ने राज्य की रक्षा के लिए प्रीतम देव से मदद मांगी। प्रीतम देव ने अपने भतीजे ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विशाल सेना हरिद्वार भेजी।
जिसने तैमूर लंग की सेना को हरिद्वार आने से रोक दिया। इस दौरान ब्रह्मदेव की मुलाकात मौला देवी से हुई और वह उससे प्रेम करने लगा। अमरदेव को यह पसंद नहीं आया। उसने मौला की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी प्रीतम देव से कर दी। मौला देवी को विवाह स्वीकार नहीं था। कुछ दिन राजा के साथ चौखुटिया में रहने के बाद वह नाराज होकर रानी बाग एकांतवास के लिए चली गईं। माना जाता है कि वह यहां 12 साल तक रहीं। उसने सेना की एक छोटी टुकड़ी गठित की और यहां फलों का विशाल बाग लगाया। इसी वजह से इस स्थल का नाम रानी बाग पड़ गया। एक बार रानी गौला नदी में स्नान कर रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल नदी में बहते हुए आगे रोहिल्ला सिपाहियों को मिले। उन्होंने सुनहरे बाल वाली महिला की खोज शुरू की। उनकी नजर नहाते हुए रानी पर पड़ी। सैनिकों से बचने के लिए रानी पहाड़ में स्थित गुफा में छिप गई। रानी की सेना रोहिल्लों से हार गई और रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसकी सूचना प्रीतम देव को मिली तो उसने अपनी सेना भेजकर रानी को छुड़वाया और अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद प्रीतम देव का देहांत हो गया। उनका पुत्र दूल्हा शाही बहुत छोटा था, इसलिए मौला देवी ने दूल्हा शाही के संरक्षक के रूप में राज्य का शासन किया। पहाड़ में मां को जिया कहा जाता है। चूंकि मौला देवी राजमाता थी, इसलिए वो जिया रानी कहलाईं। रानी बाग में जिया रानी की जो गुफा है वो काफी दर्शनीय है। यहां पर जिया रानी की एक शिला भी है जिसे चित्रशिला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शिला में त्रिदेवों का वास है और ये जो शिला है इसे जिया रानी का घाघरा भी कहा जाता है। यह है वो विचित्र शिला जिसका मैं उल्लेख कर रहा था। इस शिला को कहा जाता है चित्रशिला और इस शिला की लोग पूजा भी करते हैं। हमारे पुराणों में भी उल्लेख है और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर खड़े होकर ब्रह्म ऋषि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे और भगवान विष्णु ने भगवान विश्वकर्मा से कहकर इस शिला का निर्माण करवाया था। यानी कि जो ये आप शिला देख रहे हैं, जो हमारी सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी हुई है, पवित्र नदी के तट पर है, हिमालय की वादियों में है। ये शिला के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इस शिला का निर्माण दुनिया के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े आर्किटेक्चर भगवान विश्वकर्मा ने करवाया था। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हरिद्वार के गौरी शंकर महादेव मंदिर की थी। गौरी शंकर महादेव वो मंदिर है जहां भगवान शिव माता गौरी के साथ अपनी शादी के बाद रुके थे। वहां उनकी गौशाला भी है और वो गौरी शंकर मंदिर रावण की लंका से भी ज़्यादा पुराना है। और गौरी शंकर मंदिर का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही करवाया था। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करने के बाद भगवान विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण करवाया था। और जो ये विचित्र शिला है, इसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही करवाया था भगवान विष्णु के कहने पर। और इस शिला के ऊपर बैठकर ही भगवान विष्णु ने ब्रह्म ऋषि को वरदान दिया था।